हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा कई दिनों से मैसेज और मेल करके कहा जा रहा था कि जो पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस हैं उसके मेन प्रोविजंस के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं। आपने सुना ही होगा पॉक्सो एक्ट के केसेस के बारे में। आजकल दिन पर दिन पॉक्सो एक्ट के केसेस बहुत बढ़ते भी जा रहे हैं और इन केसेस का छूटना तो दूर, जमानत भी बहुत मुश्किल से होती है। तो आज के इस वीडियो में पॉक्सो एक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है, ये कब भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया, कब से लागू हुआ, मुख्य जो धाराएं हैं पॉक्सो एक्ट की, जो मेन प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, और इस एक्ट के अंतर्गत जो अपराध आते हैं वो कौन कौन से अपराध आते हैं और कितनी सज़ा होती है, इन सारी बातों के बारे में आज बहुत ही ब्रीफ में इस वीडियो में बातचीत करने जा रहा हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, ये खास कानून सन 2012 में भारत की संसद के द्वारा पास किया गया था। 19 जून 2012 को यह कानून पूरे देश में लागू हो गया था प्रेसिडेंट की सहमति मिलने के बाद। इस पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कानून का मकसद क्या था। इस कानून का मकसद था कि बच्चों को, यानी 18 वर्ष से कम के बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना, पोर्नोग्राफी में उनको इस्तेमाल करने से प्रोटेक्ट करना। दोस्तों, यहाँ पे ये समझना होगा कि जो पॉक्सो अधिनियम है यह सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि लड़की और लड़के दोनों के लिए है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, बस 18 वर्ष से नीचे होना चाहिए। तो उसका मकसद यही था कि चाहे मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, यानी चिल्ड्रन को यौन अपराधों से बचाना इस कानून का मुख्य मकसद था। जहाँ कहीं पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत कोई घटना होती है, कोई अपराध होता है किसी भी बच्चे के साथ, तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अपराध घटित होने के 24 घंटे के अंदर इस अपराध को जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की निगरानी में लाए, जिससे कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चे की सुरक्षा, बच्चे के प्रोटेक्शन पे ध्यान दे सके। साथियों, इस मामले में मेडिकल जांच की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, और अगर विक्टिम कोई फीमेल चाइल्ड है यानी लड़की है तो उसका मेडिकल सिर्फ महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें अलग अलग अपराधों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है और अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा भी तय की गई है। तो देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से कौन से अपराध होते हैं और उनकी सजा क्या होती है। साथियों, वैसे तो 18 वर्ष से नीचे किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरीके का कोई यौन बर्ताव करता है तो इस कानून के तहत वो अपराध माना जाता है। लेकिन सेक्शन 3 में इसमें अपराध को अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है। और कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट को किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में डालता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चे के प्राइवेट पार्ट में डालता है, और यहाँ तक कि बच्चे के मुंह में या किसी और भी जगह पर डालता है, या अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को बच्चे के किसी भी हिस्से में डालता है, वो हिस्सा जो प्राइवेट पार्ट से संबंधित है, तो सेक्शन 3 के तहत यह एक गंभीर अपराध माना जाता है। यानी कि बच्चों के साथ जो रेप की घटनाएं होती हैं वो सेक्शन 3 में दी गई हैं, और इस तरीके का कोई भी कृत्य है जैसा मैंने अभी बताया तो वो सेक्शन 3 के तहत आता है। सेक्शन 3 का जो पनिशमेंट दिया गया है वो सेक्शन 4 में दिया गया है, और सेक्शन 4 का जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 7 ईयर है, और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद की सजा है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन आता है वो सेक्शन 5 आता है। तो अब एक नज़र डाल लेते हैं कि सेक्शन 5 में किस तरीके के अपराध आते हैं। साथियों, पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 को और एग्रावेटेड कर दिया गया है और गंभीर बना दिया गया है। कोई भी बच्चा जो किसी की कस्टडी में है, वो हॉस्पिटल में जॉब करने वाला हो या हॉस्पिटल में किसी महिला के साथ हो, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस प्लेस में हो,
पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर हो या किसी भी पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में हो, जेल में हो या किसी शेल्टर होम में हो, ऐसी जगह पर अगर कोई बच्चा है 18 साल से कम उम्र का और उसके साथ अगर किसी भी तरीके का यौन अपराध किया जाता है, आप ये समझ लीजिए कि अगर प्राइवेट पार्ट या बॉडी का कोई भी हिस्सा या कोई ऑब्जेक्ट अगर बच्चे के किसी प्राइवेट पार्ट में डाला जाता है या मुंह में डाला जाता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। वो सेक्सुअल असल्ट नहीं होता बल्कि सेक्सुअल ऑफेंस होता है। सेक्सुअल असल्ट को सेक्शन 8 में कहा गया है, मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा। तो सेक्शन 5 में एग्रावेटेड फॉर्म में लाया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर ऐसे किसी व्यक्ति की कस्टडी में है, जैसा मैंने अभी बताया कि जहां पुलिस की कस्टडी में हो, आर्म फोर्सेस की कस्टडी में हो, किसी पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में हो या हॉस्पिटल में हो या किसी विद्यालय में हो या किसी धार्मिक जगह पर हो या शेल्टर होम में हो, जेल में हो, यहां पर अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी तरीके का कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसमें अपने प्राइवेट पार्ट को उसके प्राइवेट पार्ट में डाला गया है या बॉडी के किसी भी हिस्से को उसके प्राइवेट पार्ट में डाला गया है, उसके मुंह में भी डाला गया है या किसी ऑब्जेक्ट को डाला गया है, तो भी सेक्शन 5 के तहत एक गंभीर अपराध माना जाएगा। और सेक्शन 5 की जो सजा दी गई है वो सेक्शन 6 में दी गई है और सेक्शन 6 में लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई है साथियों। तो यह एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। यहाँ पे ध्यान रहे कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम सजा है, मिनिमम सजा 10 साल दी गई है उस व्यक्ति को जो सेक्शन 5 के तहत अपराध कारित करता है। अब देख लेते हैं कि सेक्शन 7 और 8 में किस तरीके के अपराधों के बारे में बताया गया है। साथियों, पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 7 में सेक्सुअल असल्ट की बात कही गई है। कहीं पर अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल असल्ट करता है तो सेक्शन 7 के तहत एक गंभीर अपराध होता है। सेक्सुअल असल्ट में रेप शामिल नहीं है। कोई व्यक्ति अगर किसी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से अपना कोई भी प्राइवेट पार्ट टच करवाता है या उस बच्चे का प्राइवेट पार्ट टच करता है या उससे कोई सेक्सुअल असल्ट से संबंधित बातें करता है तो भी सेक्शन 7 के तहत अपराध होता है। इसकी सजा सेक्शन 8 में दी गई है 3 से 5 वर्ष, यानी मिनिमम सजा 3 वर्ष और मैक्सिमम 5 वर्ष। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सीमा के अंदर कोई बच्चा है, जैसा भी हमने सेक्शन 5 में देखा, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, रिमांड होम हो, जेल हो, पुलिस स्टेशन हो या किसी पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में कोई बच्चा हो, उसके साथ अगर सेक्सुअल असल्ट करता है, उसका कोई प्राइवेट पार्ट टच करता है या अपना टच करवाता है तो सेक्शन 9 के तहत अपराध होता है और सेक्शन 10 में पनिशमेंट दिया गया है। इसमें मिनिमम पनिशमेंट 5 साल का हो, मैक्सिमम 7 साल का है। एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 13। सेक्शन 13 में कहा गया है, सेक्शन 13 और 14, कि अगर कोई व्यक्ति बच्चों का किसी अश्लील साहित्य में इस्तेमाल करता है, अश्लील साहित्य में इस्तेमाल करना बच्चों का सेक्शन 13 और 14 के तहत अपराध होता है। इस एक्ट में जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा दी गई है, तो इस तरीके से सेक्शन 4, सेक्शन 3, 4, 5, 7, 8 और 9, 10 के लिए अलग अलग सजा दी गई है। यहाँ पे एक बात और बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा कोई अपराध जो सेक्शन 4 में है और 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किया गया है तो मौत की सजा तक हो सकती है, और अगर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ किया गया है तो मिनिमम सजा 10 साल होगी और मैक्सिमम सजा 20 साल तक हो सकती है। इसके संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। साथियों, पॉक्सो एक्ट के केसेस की जो सुनवाई होती है वो स्पेशल कोर्ट में होती है। हर जिले में पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं और ये कैमरा प्रोसीडिंग होती है, यानी बंद कमरे में इसकी सुनवाई होती है, अदालत के अंदर बिल्कुल कमरे को बंद करके। यहाँ तक कि जब विक्टिम की विटनेस कोर्ट में हो रही हो, गवाही हो रही हो, तो जो आरोपी होते हैं उनको भी बच्चों के सामने नहीं रखा जाता, उनको बच्चों से दूर अदालत से बाहर बैठा दिया जाता है। और पॉक्सो एक्ट का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है सेक्शन 29। सेक्शन 29 में दिया गया है कि जब तक कि एडवर्स स्थिति अभियुक्त के द्वारा साबित ना कर दी जाए तब तक प्रिज्यूम कर लेगी कोर्ट, शैल प्रिज्यूम वर्ड दिया गया है। जिस तरीके से कि डाउरी डेथ में 113B एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन है, उसी तरीके से पॉक्सो एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं जिनमें
प्रिजम्पशन दिया गया है कि ये मान लेगी कोर्ट कि आपने अपराध कारित किया है। तो दोस्तों, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 लाया गया भारत सरकार के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून लाया गया है और इस कानून से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये बात अलग है कि जिस तरीके से और तमाम कानूनों का दुरुपयोग होता है, उसी तरीके से आज पॉक्सो एक्ट का भी दुरुपयोग हो रहा है। साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी पॉक्सो एक्ट के संबंध में। आपने इस वीडियो में देखा पॉक्सो एक्ट के महत्वपूर्ण प्रोविजंस क्या क्या हैं। महत्वपूर्ण प्रोविजंस के बारे में बहुत ही ब्रीफ में जानकारी प्राप्त की। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।